जय श्री कृष्णा। राधे राधे साथियों। आज हम पढ़ेंगे कॉलेज लेक्चरार हिंदी साहित्य का सेकंड पेपर। अगर आपने फर्स्ट पेपर नहीं पढ़ा है तो चैनल पर जाकर के 2 वीडियो में उसको करवा दिया है और देख लेना, और सामान्य ज्ञान जीके का भी करवा दिया। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सूर सागर किसी चली आती हुई गीति काव्य परंपरा का भले ही मौखिक हो विकास प्रतीत होता है। उक्त स्थापना किसकी है? यह है रामचंद्र शुक्ल की। मंजन कर्त मधुमालती के विषय में कौन सा तथ्य सही नहीं है? इसकी कथा पूर्ण रूप से ऐतिहासिक है। इसमें भारतीय काव्य रूढ़ियों का प्रयोग किया गया है। अन्य सूफी काव्यों में समान ही इसमें भी प्रेम को ही सब कुछ माना गया है। इसमें 5 अर्धाली और चौपाइयों के बाद दोहे का प्रयोग है। तो इसमें 1 नंबर आंसर गलत है। चौपाई का सबसे पुराना प्रयोग शायद ही यही है। जो कुछ पुराना साहित्य उपलब्ध हो उससे लगता है कि पूर्वी प्रदेश के बौद्ध सिद्धों ने ही इस शैली में लिखना शुरू किया था। सरहप्पा विषय की यह कथन किसका है? तो ये कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। कबीर दास ऐसे ही मिलन बिंदु पर खड़े थे जहां एक और हिंदुत्व निकल जाता है और दूसरी ओर मुसलमानत्व। कबीर विषय उक्त मान्यता किसकी है? तो यह है हजारी प्रसाद द्विवेदी। सुमेलित नहीं है। चंदनमाला रास आसगू की। स्थूलीबद्ध रास विजय सेन सूरी। उक्ति व्यक्ति प्रकरण दामोदर पंडित। वर्ण रत्नाकर ज्योतिश्वर ठाकुर। तो इसमें 2 नंबर सुमेलित नहीं है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की दृष्टि से कौन सा कथन सही नहीं है? अखरावट की वर्णमाला में एक एक अक्षर को लेकर सिद्धांत संबंधी चौपाई कही गई है। आखिरी कलाम में कयामत का वर्णन है। पद्मावत में प्रेम गाथा की परंपरा पूर्ण प्रौढ़ता को प्राप्त मिलती है। तो इसमें 4 नंबर सही नहीं है। पद्मावत पूर्णता ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित है। हिंदी प्रेमाख्यान काव्य परंपरा से संबंधित असंगत कथन है। निर्विवाद रूप से सभी प्रेमाख्यान तत्सम शब्दावली प्रधान अवधि भाषा में रचित हैं। ये काव्य प्रबंधात्मक शैली में रचित हैं। इनके पात्र मुख्यतः 2 श्रेणियों मानवीय और मानवेतर के हैं। इन काव्यों की मूल भावना प्रेम है। तो इसमें पहला सही नहीं है। निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन कीजिए। कबीर जो कुछ कहते थे शास्त्रीय ज्ञान के आधार पर कहते थे। उनकी उक्तियां भेदने वाली और व्यंग्य की चोट करने वाली थी। तो इसमें 1 गलत है और ब सही है। तो इसका 2 नंबर आंसर। उन्होंने रचना नैपुण्य का भद्दा प्रदर्शन कहीं नहीं किया और न ही सब चमत्कार आदि के खेलवाड़ों में वे फंसे। उनकी सी भाषा की सफाई और किसी कवि में नहीं। शुक्ल जी का यह कथन किस कवि के विषय में है? तो यह कथन है तुलसीदास। कौन सा कथन असंगत है? करशनगढ़ नरेश महाराजा सावंत सिंह की प्रसिद्ध भक्त कवि नागरीदास हैं। गागरोनगढ़ के राजा संत पीपा ने स्वामी रामानंद से दीक्षा ली थी। जम्बनाथ ने अपने आदर्शों के प्रचारार्थ ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना की। सहजोबाई ने ब्रह्म तत्व का निर्गुण सगुण निरपेक्ष अनिर्वचनीय स्थिति का अनुभूतिपूर्ण वर्णन किया है। तो इसमें 3 नंबर असंगत है। कबीत विवेक एक नहीं मोरे सत्य कहूं लिखत कागद कोरे। यह विनोक्ति किस कवि की है? तो यह है तुलसीदास की। भाषा भूषण के रचनाकार हैं। ये हैं जसवंत सिंह। पुष्टि मार्ग का जहाज जात है। सो जाको कछु लेना हो सो लेव। सूरदास की मृत्यु को सन्निकट जानकर ये शोकार्त वचन किसने कहे थे? ये कहे थे विठलनाथ ने। निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन कीजिए। निर्गुण भक्ति में गुरु को वही महत्व प्राप्त है जो साधना के अन्य रूपों ज्ञान मार्ग सगुण भक्ति रहस्यवाद में प्राप्त है। निर्गुण भक्ति का आलम्बन निराकार और अगोचर है। सगुण भक्ति का आलम्बन साकार एवं गोचर है। तो इसमें दोनों ही सही है, ए और ब। मूल गोसाई चरित्र के रचनाकार हैं। तो इसके रचनाकार हैं बेनी माधवदास। राजस्थान से संबंधित संत भक्त संप्रदाय नहीं है। तो इसमें भक्त संप्रदाय बावरी संप्रदाय नहीं है। निरंजनी जसनाथी लालदासी हैं
राधा वल्लभ नामक वैष्णव भक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। तो ये है हितहरि वंश। भक्तमाल नाभादास कर टीकाकार हैं। तो ये थे प्रियादास। कौन सा विकल्प सुसंगत नहीं है? कबीर परचई आनंददास, ज्ञान समुंदर सुंदरदास, ज्ञान दीपक दरिया साहब, ज्ञान बोध रामानंद की नहीं है। संत दादू दयाल की शिष्य परंपरा से असंबद्ध संत है, यानी संबंधित नहीं है। तो ये पीपा नहीं है। सुंदरदास, रज्जब और गरीबदास दादू दयाल से संबंधित है। राम भक्ति काव्य धारा के संबद्ध कवि नहीं है। नहीं की पहचान करनी है तो वो गदाधर भट्ट नहीं है, अगरदास है, प्राणचंद चौहान है, रिद्धेराम है। इनमें से कौन सा कवि ज्ञान मार्गी विचारधारा से संबद्ध नहीं माना जाता? तो ये ध्रुवदास। हिंदी में रीति ग्रंथों की अविरल और अखंडित परंपरा का प्रवाह केशव की कवि प्रिया के प्राय 50 वर्ष पीछे चला, और वह भी एक भिन्न आदर्श को लेकर। उक्त कथन किसका है? तो ये कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। निम्नलिखित कथनों से संबंधित सही विकल्प चुनिए। रीति कविता राजाओं और रईसों के आश्रय में पली। उसकी अंत प्रेरणा और स्वरूप को कवियों और उनके आश्रयदाता दोनों के संबंध से ही समझा जा सकता है। और ब दोनों सही है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ मात्र अलंकार निरूपक नहीं है? कवि कुलकंठा भरण, शिवराज भूषण और ललित लीलाम ये तो अलंकार निरूपक हैं, और कवि कुल कल्पतरु अलंकार निरूपक नहीं है। 3 नंबर आंसर। कौन सी रचना मात्र पिंगल छंद निरूपक है, यानी पिंगल छंद में लिखी गई है? वो है व्रत विचार। असंगत विकल्प देव और बिहारी पदम सिंह की नहीं है, यही असंगत है इसमें। बिहारी और देव लाला भगवाना दिन, कविवर बिहारी जगन्नाथ रत्नाकर, बिहारी की वाग विभूति विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। कौन सी रचना रस नायिका नायक भेद निरूपक नहीं है? तो ये पद्माभरण नहीं है। सर्वांग विविध काव्यांग विवेचक आचार्य नहीं है। तो कौन से नहीं है? तोष। ढेल सो बनाए आए मेलत सभा के बीच, लोगन कबीत की वो खेल करी जानो, इस काव्यांश के रचयिता हैं। तो इसके रचयिता हैं ठाकुर। विज्ञान गीता के रचनाकार कौन है? तो विज्ञान गीता के केशवदास हैं। रीतिकाल के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? सजीव श्रृंगार की अदम्य लिप्सा इस युग की साहित्य से में प्रतिबिंबित है। कुछ रचनाओं में मुख्यतः काव्य शास्त्र सिद्धांतों को छंदोबद्ध किया गया, तो कुछ रचनाएं लक्षण मुक्त हैं। इस काल के रीति ग्रंथ, लक्षण ग्रंथ संस्कृत लक्षण ग्रंथों की छाया से पूर्णतः मुक्त हैं। रीतिकाल के विकास में तत्कालीन राजनीतिक सामाजिक परिस्थितियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो इसमें 3 नंबर सत्य नहीं है, क्योंकि ये पूर्णतः मुक्त नहीं है, इसमें रीति ग्रंथों का प्रयोग किया गया है। आचार्य लोग तो कवित करने की रीति सिखलाते हैं, मानव व संसार से यह कहते हैं कि अमुक कामुक विषयों के वर्णनों में अमुक प्रकार के कथन उपयोगी और अमुक प्रकार के अनुपयोगी हैं। उक्त कथन किसका है? तो यह है मिश्र बंधु का। केशवदास के कर्तृत्व विषय कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये रामचंद्रिका में कथा के क्रमबद्ध रूप और अवसर के अनुकूल विस्तार संकोच का विशेष ध्यान रखा गया है। इनकी सबसे अधिक कल्पना अलंकार संबंधी है। चमत्कार प्रदर्शन के कारण इनकी रचनाओं में भाव पक्ष की अपेक्षा कला पक्ष प्रदान हो गया है। कवि प्रिया, रसिक प्रिया और छंदमाला लक्षण ग्रंथ है। तो इसमें पहला उपयुक्त नहीं है। मतीराम के रसराज के समान पद्माकर का भी काव्य रसिकों और अभ्यासियों दोनों का कंठार रहा। वास्तव में यह श्रृंगार रस का सार ग्रंथ सा प्रतीत होता है। शुक्ल जी का यह कथन पद्माकर की किस रचना के संदर्भ में है? तो यह है जगद विनोद। किस विकल्प में सभी रचनाएं भिखारी दास की हैं? तो यह है काव्य निर्णय, रस सारांश और छंदोर्णव पिंगल। मतीराम से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये रसराज और ललित ललाम इनकी विशिष्ट ख्याति के मुख्य आधार हैं। रसराज श्रृंगार रस और नायिका वेद का ग्रंथ है।
रसराज के नायक नायिका अत्यधिक चतुर और क्रिया विदग्ध हैं। ललित ललाम में अलंकारों के लक्षण और उदाहरण दिए गए हैं। तो इसमें 3 नंबर सही नहीं है। भक्तिकालीन राम काव्य धारा के विषय में असंगत कथन कौन सा है? इस साहित्य में तुलसीदास का प्रमुख स्थान है। इसमें लोक संग्रह की भावना है। यह काव्य अवधि और ब्रज दोनों में रचित है। यह कर्षण काव्य के प्रभाव से पूर्णतः मुक्त है। तो ये सही नहीं है। कौन सा कथन भूषण के संदर्भ में सही नहीं है? भूषण कवि के बारे में, इनकी कविता वीरस प्रधान है। शिवराज भूषण और छत्रसाल दशक इनके प्रबंध काव्य हैं। रुद्र सोलंकी ने इन्हें भूषण की उपाधि से विभूषित किया। रीतिकार के रूप में इन्हें अधिक सफलता नहीं मिली। तो इसमें 2 नंबर सही नहीं है। देवकृत सुख सागर तरंग को नायिका भेद का विश्वकोश समझना चाहिए। उक्त कथन किस विद्वान का है? तो ये है डॉक्टर नगेंद्र का। जिसकी रचना को जनता का हृदय स्वीकार करेगा उस कवि की कीर्ति तब तक बराबर बनी रहेगी जब तक स्वीकृति बनी रहेगी। क्या संस्कृत साहित्य में, क्या हिंदी साहित्य में सहस्त्रों कवियों ने अपने आश्रयदाता राजाओं की परंपरा में ग्रंथ रचे जिनका आज पता तक नहीं है। तो इसमें ए और आर दोनों सही है। इसका एक एक दोहा हिंदी साहित्य में एक एक रत्न माना जाता है। शुक्ल का उक्त कथन किस रचना के संदर्भ में है? तो यह है बिहारी सतसई। प्रेम की पीर, इसका दर्द इनके एक एक वाक्य में भरा पाया जाता है। आचार्य शुक्ल के उक्त कथन किसके संदर्भ में है? तो यह है आलम के संदर्भ में। जिस कवि में कल्पना की समार शक्ति के साथ भाषा की समाज शक्ति जितनी अधिक होगी उतना ही वह मुक्तक की रचना में सफल होगा। यह क्षमता बिहारी में पूर्ण रूप से विद्यमान थी। तो इसमें दोनों ही कथन सही है। ने ही महाब्रज भाषा परबीन और सुंदरतानी के भेद को जाने। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के अनुसार घनानंद की यह काव्य प्रशस्ति किसके द्वारा की गई? तो यह की गई है ब्रजनाथ के द्वारा। अभिधा उत्तम काव्य है। मध्य लक्षणा लीन, अधम व्यंजना रस विरस, उल्टी कहत नवीन। यह मत उक्त मत किसका है? तो यह मत है देव का। निम्नलिखित में से प्रबंधात्मक रचना है। तो प्रबंधात्मक रचना कौन सी है? हिम्मत बहादुर वीरदावली। इनका सा अर्थ सौष्ठव और नवोन्मेष बिरले ही कवियों में मिलता है। रीतिकालीन कवियों में ये बड़े ही प्रगल्भ और प्रतिभा संपन्न कवि थे। शुक्ल जी का उक्त कथन किस कवि के विषय में है? तो ये है देव के विषय में। सेनापति के काव्य कौशल के विषय में कौन सा विवरण सही नहीं है? तो ये कवित रत्नाकर इनकी प्रसिद्ध रचना है। कवित रत्नाकर आद्यांत रामचरित्र और राम भक्ति भावना से ओतप्रोत तो है। इनकी अप्रतिम सफलता उत्कृष्ट ऋतु वर्णन में है। श्लेष इनका प्रिय अलंकार है। तो इसमें 2 नंबर सही नहीं है। आगे के कवि रिझई तो कविताई न तो राधिका कनाई सुमरीन को बहानो है। इस काव्यांश के रचनाकार हैं। तो इसके हैं भिखारी दास। तो आज के वीडियो में साथियों हमने 50 क्वेश्चन कर लिए हैं। आगे के नेक्स्ट 100 क्वेश्चन है वो अगले वीडियो में करेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद साथियों। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए।